सरकार के पूरे खेल का पर्दाफाश हो ही गया। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, ये खेल बहुत खतरनाक है। और ये कितना खतरनाक है जब मैं आपको बताऊंगी तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि बिना किसी बहस के लोकसभा में सीजेआई चंद्रचूड़ को हटाने का प्रस्ताव पारित कर लिया गया है। जहां एक तरफ प्रस्ताव पारित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र को भी एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल क्या कुछ खेल हुआ है वो भी सदन में, आपको पहले मैं पूरी खबरें दिखाती हूं, फिर इसके बाद इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था बयान भी सुनाऊंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर नव भारत टाइम्स से। देखिए इसमें लिखा हुआ है, चुनाव आयुक्त चुनने में अब नहीं शामिल होंगे सीजेआई, लोकसभा से भी पारित हुआ बिल, जाने क्या है खास। तो इस बिल को आनन फानन में पारित कर लिया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ, 21 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ। इस बिल के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को बाहर कर दिया गया है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है, जहां एक तरफ 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में इस बिल को पारित करा लिया गया। जाहिर सी बात है कि अगर सांसद सदन में मौजूद होते तो सवाल जवाब होता, मोदी सरकार सवालों के घेरे में आती कि आखिर चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति पैनल है उसमें सीजेआई हो तो किस बात की दिक्कत है। बहस होती तो हो सकता है ये बिल पेंडिंग भी हो जाता, लेकिन ना बहस हुई है और किस तरीके से इस बिल को आनन फानन में पारित कराया गया है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और खेला तो इतना बड़ा है कि इसे 21 दिसंबर को पारित कराया गया और उसी दिन शीतकालीन सत्र को भी खत्म कर दिया गया, ताकि अगले दिन किसी तरह का कोई बवाल ना हो। यहाँ पर समझने वाली बात, गौर करने वाली बात यही है कि 21 दिसंबर को इसे पारित किया गया। मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म होने वाला था, लेकिन 21 दिसंबर को इस बिल के पारित होने के साथ ही शीतकालीन सत्र को भी एक दिन पहले खत्म कर दिया गया। यहीं पर ये पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आता है। खबर भी है, खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट विंटर सेशन के समापन से एक दिन पहले क्यों स्थगित हो गई लोकसभा। तो क्यों स्थगित हो गई, कोई जवाब तो नहीं निकलकर सामने आया, लेकिन हाँ, जब 146 सांसद बाहर होंगे तो एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया है और इस बिल को पारित करने के बाद समाप्त किया गया है। और जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल करने की तैयारी में मोदी सरकार इस कानून को बनाने के लिए कितनी जल्दी में लगी हुई है, कितनी जल्दी कर रही है, क्या कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे कानून बना दिया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से लिया गया था। अगर फैसला नहीं आपको याद है तो मैं फटाफट से बताती हूँ। देखिए खबर एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का क्या होगा असर। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें 3 लोग शामिल होंगे। 3 लोग जो शामिल होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा, एक नेता प्रतिपक्ष होगा और तीसरा सीजेआई होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन मार्च के महीने में जैसे ये फैसला निकलकर सामने आया, मोदी सरकार में खलबली मच गई। पहले तो ये बिल लाया गया, इस बिल को राज्यसभा से पारित कराया गया और अब लोकसभा से भी पारित करा लिया गया है। आपको बता दें कि इस बिल के तहत कानून बाकायदा बनाया गया है कि इस कानून के तहत जो 3 लोग शामिल होते हैं पैनल में, उसमें प्रधानमंत्री होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा और प्रधानमंत्री द्वारा ही मनोनीत केंद्रीय मंत्री होगा। तो आप समझ सकते हैं किसका पल्ला भारी है, मोदी सरकार का पल्ला भारी है। एक नेता प्रतिपक्ष होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक केंद्रीय मंत्री होगा। प्रधानमंत्री जिस पार्टी का होगा उसी पार्टी का केंद्रीय मंत्री होगा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए किस तरीके से बड़े खेल को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये वो खबर है जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है, लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए एक यूजर है सांबीवी, लिखती भी है कि ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी। आज लोकसभा में विधेयक पारित कर सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय उच्चाधिकारी समिति से हटा दिया गया है। राज्यसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। भारत के प्रजातंत्र के लिए काला दिन है, काला दिन है। डेमोक्रेसी भले ही खत्म हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। फिलहाल इनके क्या मंसूबे हैं, इनको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने पहले ही संकेत किया था कि मोदी सरकार के जो इरादे हैं वो काफी खतरनाक हैं। जयराम रमेश ने क्या कहा था, उनका भी ट्वीट आपको बताती हूँ।
देखिए, वो लिखते हैं कि आज सिर्फ लोकसभा से इंडिया की पार्टियों के कम से कम 50 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है ताकि खतरनाक विधेयकों को जो खतरनाक विधेयक है, खतरनाक बिलों को बिना किसी सार्थक बहस के पारित कर लिया जाए। जो कहा वही हुआ। आगे सुनिए, आगे इसमें लिखा है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है ताकि 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 आरोपियों के प्रवेश दिलाने वाले भाजपा सांसद बेदाग हो जाएं। नई संसद में डेमोक्रेसी के हर तरह के अत्याचार सामने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस चिल्ला रही है कि इन लोगों का इरादा खतरनाक बिलों को पास करने का है, और वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। सदन में किस तरीके से कथित तानाशाही चल रही है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जहां खतरनाक बिलों की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या क्रोनोलॉजी चल रही है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 7 दिसंबर को एक खबर निकलकर सामने आई। खबर में क्या लिखा है, देखिए, जागरण की खबर में लिखा है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब। नोटिस जारी कर मांग कर सकता है प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगा चुका है फटकार। तो चुनाव आयोग ने कहा कि जो ईवीएम को लेकर जो 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद जो विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, उसके सबूत लेके आओ, और अगर तुम सबूत नहीं ला पा रहे हो तो हम तुम पर नोटिस जारी करेंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फटकार लगा चुका है। लेकिन चुनाव आयोग ने अपने आप में कितना बड़ा खेल किया, यहाँ पर समझने वाली बात है। क्योंकि जो सवाल खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि तुम ही जवाब दो, और अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सवाल किया जा रहा है कि ईवीएम गायब कैसे हो गई, ईवीएम हैक कैसे हो गई, ईवीएम चोरी कैसे हो गई। अब चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया और चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष के नेता ही इसका जवाब लेकर आए। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तो ये है वो चुनाव आयोग जिस पर कितने संगीन आरोप हैं, कितने सवाल हैं, आप समझ सकते हैं। और इससे सीजीआई चंद्रचूड़ भी भली भांति वाकिफ हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उस पैनल में सीजीआई भी शामिल होगा। लेकिन मोदी सरकार को बड़ी दिक्कत है। आनन फानन में बिल लाया गया, बिल को पास कर दिया गया, और अब इसे कानून जल्द ही बना दिया जाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबूतों को खत्म भी किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से कि 800 ईवीएम को जला दिया गया है। उस ईवीएम को जला दिया गया है, उस गोदाम में आग लग गई है जहां पर शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कितना बड़ा खेल है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ईवीएम जली है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो सीजीआई सवाल करेंगे, और अगर सीजीआई सवाल करेंगे तो चुनाव आयोग फंस जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, सीजीआई के दिमाग में रहेंगे, और जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो इन मुद्दों को उठाया जाएगा। और ये मुद्दे ना उठाया जाए, किसी तरह का कोई सवाल ना खड़ा हो, इसलिए सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सीजीआई चंद्रचूड़ पहले ही सवाल खड़े कर भी चुके हैं। क्या कहा था सीजीआई चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश की ही खबर को लेकर, याद दिलाती हूँ। देखिए, सीजीआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से पूछा था कि जितनी जल्दी आजम खान मामले में दिखाई गई, क्या इतनी जल्दबाजी सभी मामलों में होती है? बिल्कुल नहीं होती है। विपक्ष का नेता हो तो कितनी जल्दबाजी होती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिलहाल सीजीआई चंद्रचूड़ से कितना डरती है ये मोदी सरकार, ये समझने वाली बात है। और इस डर को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। बिल पारित हो चुका है, कानून बन चुका है। फिलहाल इस बिल पर और जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है उस पर, और सीजीआई चंद्रचूड़ को हटाया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा